बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे, कुरान पाक पढ़ते होंगे और तर्जुमा तफसीर और जो भी इल्म आपको हासिल हो उस पर अमल करते होंगे। अमल के बगैर इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने पहले भी कितनी दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट की है कि हम दुनिया के भी किसी भी इल्म की तरफ अगर हम चलें, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो अब जो है अगर हम दीनी इल्म की भी बात करेंगे तो उसके अंदर अगर इम्प्लीमेंटेशन के वर्ड को अगर उर्दू में बोलेंगे तो उसको अमल ही तो कहा जाएगा, तो उस पर अमल करना भी ज़रूरी है। तो दुनिया की हर एजुकेशन जो भी हम हासिल करते हैं उसमें हमें क्लियर है कि जी इम्प्लीमेंटेशन के ठीक है आपके पास डिग्रीज़ हैं लेकिन आपको काम करना आता है कि नहीं आता। तो अब यहाँ पे हम सिर्फ इल्म जो है दीनी इल्म सिर्फ इल्म लेने के लिए ही है, उस पर अमल नहीं करना। ठीक है, अल्लाह ताला हम पे करम करे। और दूसरी बात यह है कि जब भी कोई आप सफ़र पे जाते हैं, छोटा सफ़र हो लंबा सफ़र हो, आप उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं कि छोटे सफ़र की रिक्वायरमेंट क्या है, लंबा सफ़र अगर दूर आपने जाना है तो उसकी रिक्वायरमेंट प्लानिंग आप करते हैं। तो अब जो है अगर ये कहा जाता है कि दुनिया जो है ये एक आर्जी ठिकाना है, तो आगे तो हमारा हमेशगी की जगह ठिकाना है, तो उसके लिए क्या हमने प्लानिंग की हुई है। ठीक है, तो जब दुनिया के सफ़र के हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं तो ये तो हमारी आर्जी दुनिया है। तो क्या आगे जो हमेशगी की दुनिया है जहाँ पे हमेशा हमने रहना है, तो उसकी हमने को प्लानिंग की हुई है कि वहाँ पे अच्छे तरीके से रहा जा सके। तो अब ये बातें दुनिया के हिसाब से सारी हमें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन जब अब इस्लाम के वाले से बात करते हैं तो फिर हम आंखें बंद कर रहे होते हैं। अब दुनियावी अगर कोई ना कोई अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उसके हम एक्सपर्ट जो है उसके पास जाते हैं कि वो हमें प्रॉपर्ली गाइड करेगा। तो अब जो है क्या हमें इस्लाम या दीन के लिए किसी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, वो हम खुद डिसीजन करते रहते हैं। अगर अल्लाह ना करे अगर आपको मेडिकल की बीमारी हो जाती है तो उसमें भी क्या कहा जाता है कि खुद ही दवाइयाँ ना खाते रहें, किसी डॉक्टर से भी पूछ लें। अब खुद दवाइयाँ खाएंगे तो कभी आराम आ गए कभी नहीं आया, लेकिन आपको नहीं पता इंटरनल क्या प्रॉब्लम हो चुका हुआ है। तो अगर जो है दीनी जो है उसके लिए हमें किसी जो एक्सपर्ट या आलिम उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला हम पे करम करे। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। चैप्टर 5 जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर 5 जो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, और उसमें अब फर्स्ट 4 चैप्टर्स में जितनी हमने थ्योरी पढ़ी थी अब उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग टूल। और सेकेंड ईयर जो है कंप्यूटर साइंस में जो टूल या सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्राम जो हमने यूज़ करना है इम्प्लीमेंट करने के लिए वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से रिलेटेड जो है कि ये सॉफ्टवेयर क्या है, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, इसकी जनरल वर्किंग क्या होती है, इसके ज़रिए हमारे सेकेंड ईयर सिलेबस के हवाले से क्या क्या चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चैप्टर 5 में हम ये अब स्टडी करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और एक दूसरे से दुआ करें, अल्लाह ताला से भी दुआ किया करें, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, सीधे रास्ते पे रखे और इसी पे इस्तकामत दे और इसी पे हमारी ये मौत और ट्रांसफ़र हमारी ईमान पे ही हो। अल्लाह ताला हम पे बहुत ज़्यादा अपना करम रखे। स्टूडेंट ये चैप्टर 5 जो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमने स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम जो है वो टेक्स्ट बुक के हवाले से हमने एक्सेस और इसके कुछ एडवांटेजेस हमने IDE के एक्सेस के पढ़े थे। अब उसको दोबारा परफेक्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ ए DBMS, ये एक DBMS है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। दैट कंबाइंस द रिलेशनल माइक्रोसॉफ्ट जेट डेटाबेस इंजन। स्टूडेंट ये क्या है टॉपिक, ये नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट में जब आप डेटाबेस इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी आप नॉर्मली डेटाबेस एनवायरनमेंट यूज़ करते हैं तो उसके बैकग्राउंड में ये एक टर्म एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट जेट डेटाबेस इंजन। इसकी मदद से जो है वो हम डेटाबेस मैनेजमेंट करते हैं और इसमें विद ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और ये आपको एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है कि यानी पॉइंट एंड क्लिक मेथड के ज़रिए डेटाबेस के डिफरेंट मैनिपुलेशन की जाती है एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल। ठीक है, इट इज़ ए मेंबर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट ऑफ एप्लीकेशन। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो पैकेज है उसका ये मेंबर है।
Microsoft Access stores data in its own format based on the Access database engine। और ये जो मैंने आपको कहा है कि ये थ्योरी, ये एनवायरनमेंट, ये टूल, मेथड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है वो उसको कहा जाता है एक्सेस जेट डेटाबेस इंजन। इट कैन ऑल्सो इम्पोर्ट, और इसी फिर ये फॉर्मेट की मदद से, फीचर की मदद से हम इट कैन ऑल्सो इम्पोर्ट और लिंक डायरेक्टली टू डाटा स्टोर्ड इन अदर एप्लीकेशंस एंड डेटाबेसेस। और इसकी मदद से कोई और हमारे पास डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या डेटाबेसेस हैं किसी और कंपनी की, अब उसको भी हम उसके डाटा को उसके एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर, या हम लिंक कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या डाटा आर्किटेक्ट एंड पावर यूज़र कैन यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इस्तेमाल करते हैं टू डेवलप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक अदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन। और भी जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज के जितने भी एप्लीकेशंस हैं, एक्सेस भी इज़ सपोर्टेड बाय विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। एक्सेस जो है वो भी ये सपोर्ट करता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ये हमारे पास एक, अब कह लें कि ये सॉफ्टवेयर है, टूल है, जो हर नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं उसके बैकग्राउंड में प्रोग्रामिंग के लिए ये यूज़ किया जाता है। विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है दैट कैन रेफरेंस मैनी एक्टिवएक्स कंपोनेंट। इसमें बने बनाए बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं जिसको एक्टिवएक्स कंपोनेंट कहा जाता है। विजुअल ऑब्जेक्ट्स यूज्ड इन फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, अभी हमने इसी चैप्टर में देखेंगे कि टेक्निकली फॉर्म और रिपोर्ट क्या किसे कहा जाता है। फॉर्म हमें पता है कि नॉर्मली जब आप कोई अकाउंट जो है बनाते हैं तो आप ऑनलाइन फॉर्म जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है उसके ज़रिए जो है आप एप्लीकेशन प्लेस करते हैं और आपको आंसर मिलता है। और रिपोर्ट हमें पता ही है कि ये इसको आउटपुट कहा जाता है कि जब मैनिपुलेशन करके हमको रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो उसको रिपोर्ट कहा जाता है। तो विजुअल ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये फॉर्म्स और रिपोर्ट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं और इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके ज़रिए इसमें एफिशिएंट जो है वर्किंग की जा सकती है फॉर्म्स और रिपोर्ट्स में। एंड प्रॉपर्टीज़ इन दी VBA प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, इन VBA कोड मॉड्यूल्स में डिक्लेयर एंड कॉल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशन, और इसी के ज़रिए फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट वर्किंग फंक्शनलिटी भी इस्तेमाल यूज़ की जा सकती है। इट इज़ बेटर दैन अदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्क से ये डेटाबेस DBMS जो है ये बेटर है। अब यूज़ ऑफ एक्सेस क्या है जी? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ एन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल दैट हेल्प्स यू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर रेफरेंस, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। Microsoft Access helps you to analyze large amount of information and manage related data more efficiently than Microsoft Excel or other spreadsheet application। यानी अगर यहाँ पे जिस तरह हमने फर्स्ट 4 चैप्टर्स में थ्योरी देखी थी तो उसमें हम टेबल्स की बात करते थे, तो ये माइंड में आ सकता है कि सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो भी तो एक विजुअल और एक टेबल एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड करता है जिसमें मुख्तलिफ कॉलम्स और रोज़ होते हैं, तो फिर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की यूज़ करें। तो उसके वाले से आपको ये आंसर नज़र आ रहा है कि हेल्प यू एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मैनेज रिलेटेड डाटा। वहाँ रिलेशनशिप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की मदद से हम रिलेटेड डाटा बेटर और इजीली हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये एक RDBMS है। इट इज़ यूज टू स्टोर एंड प्रोसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके ज़रिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसको स्टोर या प्रोसेस किया जा सकता है। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यूज़र्स। ठीक है, इट्स ग्राफिकल इंटरफेस हेल्प द यूज़र टू क्रिएट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑब्जेक्ट्स। हम देखेंगे इसी चैप्टर के अंदर थ्योरी में कि ये जो ऑब्जेक्ट जो है वो किन वर्किंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, टू क्रिएट क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स ईजीली। Even an inexperienced programmer can use Microsoft Access to perform different activities. The user can convert the invoices, file of customer names, ledgers and आप inexperienced programmer जो है वो भी Microsoft Access को यूज़ करके different activities easily perform कर सकता है। The process of entering, updating and displaying information becomes very easy। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है कि अगर आपके माइंड में क्वेश्चन था कि जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो एनवायरनमेंट है वो हम क्यों ना यूज़ कर लें बजाय इसके कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तो उसमें आपको ये इस पेज पर
इस स्लाइड में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है कि इसमें जो है रिलेशनशिप और डिफरेंट जो कंपोनेंट्स ऑब्जेक्ट्स जो आपको रिक्वायर होते हैं वो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। डाटा को बहुत इजीली मैनेज किया जा सकता है और ये जो ऑब्जेक्ट्स की जो हम बार बार देख रहे हैं कि क्यूरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, ये हम आसानी से बना सकते हैं। अब IDE आपने जब हमने फर्स्ट 50% था उसमें सी लैंग्वेज की हम बात की थी तो उसमें भी ये टॉपिक IDE का पढ़ा था। ठीक है, IDE क्या है जी? जो भी हम सॉफ्टवेयर, जब किसी भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर, अब कोई भी स्टूडेंट सॉफ्टवेयर जो है वो अब छोटा नहीं है। मैंने पहले भी बात की थी कि अगर ये हो कि जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मुझे कंप्लीट आता है तो उसके लिए काफ़ी नॉलेज रिक्वायर है। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो अब जो भी एनवायरनमेंट है, सॉफ्टवेयर जो है, उसमें अगर आप कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं, कुछ चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो जनरल एनवायरनमेंट होता है जिसमें आसानी से हम वर्किंग कर सकते हैं, उसको IDE कहा जाता है, ऑफ दैट सॉफ्टवेयर और टूल। IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। हमने ये टॉपिक जो है फर्स्ट ईयर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से पढ़ा, एक्सेल के हवाले से पढ़ा, सी लैंग्वेज के हवाले से सेकेंड ईयर में पढ़ा। अब जो है हम एक्सेस जो है टूल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक्सेस जो है ये भी हमें एक IDE प्रोवाइड करती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें डेवलप करने की मुख्तलिफ चीज़ें आपको इकट्ठी करके प्रोवाइड कर दी गई हैं। एन IDE इज़ ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स comprehensive facilities, different detail, advanced facilities to computer programmers for software development। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए डिफरेंट जो है डिटेल, जो एडवांस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू द यूज़र। इट इज़ यूज्ड बाय database designers and application programmers. It is used to create database and database application. And IDE simplifies, ये बात मेन कि IDE जो है उसकी मदद से जो डिफरेंट टास्क जो हैं वो हमारे लिए आसान हो जाते हैं। Simplifies the task of creating and using a database. IDE uses a graphical interface और ये हमें ग्राफिकल इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है। मतलब क्या हुआ कि आप जो है डिफरेंट आइकॉन्स, मेन्यूज़, ये माउस पॉइंटर, डिफरेंट कमांड्स के ज़रिए आसानी से जो है डेटाबेस आप क्रिएट भी कर सकते हैं, उसको मैनेज और यूज़ भी कर सकते हैं। द यूज़र डू नॉट क्रिएट डेटाबेस एप्लीकेशन मैनुअली। इसमें हर चीज़ जो है फ्रॉम रॉ, हर चीज़ आपको खुद ही प्रोवाइड करना है, ऐसा भी नहीं होता। ये आसान एक एनवायरनमेंट है और काफ़ी फ़ीचर्स जो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। They use the graphical interface of IDE to enter specifications of the required application। तो आप इस IDE का फ़ायदा ये होता है कि आपको कुछ रिक्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं और उसकी मदद से आप आसानी से कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बना सकते हैं। The IDE ऑटोमेटिकली बिल्ड्स द एप्लीकेशन। फिर ये IDE जो है आसानी से ये सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बना देता है, हेल्प आपको प्रोवाइड करता है। The details of डेटाबेस क्रिएशन आर हिडन फ्रॉम द यूज़र। अब इंटरनली सिस्टम लेवल पे डेटाबेस कैसे क्रिएट की गई है, ये नॉलेज जो है ये यूज़र से छुपा लिया जाता है। यूज़र को इससे कंसर्न भी नहीं है। यूज़र को तो सिर्फ ये रिक्वायर है कि ये डाटा उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, वो डाटा उसको आसानी से मिल जाए और उसमें जो भी डेवलपमेंट करनी है वो आसानी से कर सके। अब बैकग्राउंड में कैसे आर्किटेक्चर क्या है, कैसे वर्किंग हो रही है, कई दफ़ा यूज़र को इससे कोई कंसर्न नहीं होता। A user does not require detailed knowledge of the database system to create database application. Microsoft Access is a popular integrated development environment. It is used to communicate with database for manipulating or managing data. अब हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं। नॉर्मली कोई भी आप जब IDE की बात करते हैं तो उसके यही एडवांटेजेस होंगे, चाहे आप किसी भी एनवायरनमेंट की IDE की बात कर रहे हो। It is easy to use, it simplifies the creation of database application। क्योंकि हम ये एक्सेस के हवाले से IDE की बात कर रहे हैं, तो एक्सेस जो है एक डेटाबेस DBMS है। तो इसमें हम जो क्रिएट करेंगे वो क्या क्रिएट करना है हमने, डेटाबेस एप्लीकेशन। तो फिर इसकी मदद से, IDE की मदद से जो है डेटाबेस एप्लीकेशन जो है वो हम आसानी से बना सकते हैं। इट प्रोवाइड्स फास्टर कोडिंग विद लेस एफर्ट। और इसमें प्रोग्रामिंग कोडिंग की बात करते हैं वो भी आसानी से हमें प्रोवाइड कर दिया जाता है, या तो फीचर्स के तौर पर मिल जाता है, या अगर हम कोई प्रोग्रामिंग करना चाहें
तो हमें एफर्ट भी कम रिक्वायर होती है। इट डज़ नॉट रिक्वायर ए डिटेल नॉलेज ऑफ द डेटाबेसेस। डिटेल नॉलेज जो है सिस्टम लेवल पे डेटाबेस कैसे क्रिएट की जा रही है वो हमें रिक्वायर नहीं होती, और ना ही उतना नॉलेज हमें रिक्वायर होता है, तो हम आसानी से डेटाबेस को आईडी की मदद से बना सकते हैं। ए ग्रुप ऑफ डेवलपर्स कैन ईजिली वर्क टुगेदर विद इन एन आईडी। और जो आपको पता है कि सॉफ्टवेयर हाउस में एक डेवलपर तो नहीं है, एक से ज़्यादा डेवलपर्स मिलके काम कर रहे होते हैं। तो आईडी का फ़ायदा ये भी है कि ए ग्रुप ऑफ डेवलपर्स कैन ईजिली वर्क टुगेदर विद इन एन आईडी, और आईडी की मदद से मुख्तलिफ डेवलपर जो है वो आसानी से मिल के काम कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स प्री डिफाइंड फैसिलिटीज़ टू सर्च, सॉर्ट, रिट्रीव एंड प्रोसेस डाटा इन डेटाबेसेस, और इसकी मदद से जो है डिफरेंट आसानी के साथ जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, इन फैसिलिटीज़ की मदद से जो है हम आसानी से डिफरेंट अपने फंक्शनैलिटी गेट कर सकते हैं, जैसे सर्च, सॉर्ट, रिट्रीव और डाटा को जो हमने प्रोसेस करना हो। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ टू क्रिएट एन अट्रैक्टिव यूज़र इंटरफेस। इंटरफेस होता है कि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट जिस एनवायरनमेंट की मदद से यूज़र कम्युनिकेट करता है विद द एनवायरनमेंट और सिस्टम। अब ये आईडी हमें इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ टू क्रिएट एन अट्रैक्टिव यूज़र इंटरफेस, ये क्रिएट करने की हमें ये आसानी से फैसिलिटी प्रोवाइड करता है विद मेन्यूज़, बटन्स, डिफरेंट हमारे पास ये ऑप्शन बटन्स जो हैं, ये डिफरेंट हमारे पास फीचर्स हैं जिसके ज़रिए यूज़र कम्युनिकेट करता है सिस्टम के साथ। तो ये फैसिलिटीज़ भी ये आईडी प्रोवाइड कर रहा होता है। अब कुछ अगर आप कोई ज़ाहिर है कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, लेकिन किसके एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हमें तो ये देखना है कि हमें जो चीज़ें रिक्वायर हैं वो अगर अवेलेबल हैं और हमारे लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो अगर कोई उसमें कोई ड्रॉबैक्स हैं, कोई डिसएडवांटेज हैं, तो उसको मे भी इसको इग्नोर करना पड़ता है। आईडी यूजेस ग्राफिकल इंटरफेस, ये कुछ डिसएडवांटेज, इट रिक्वायर्स मोर मेमोरी एंड प्रोसेसिंग पावर। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर ये जो सॉफ्टवेयर जो हैं जो हमें आईडी प्रोवाइड करते हैं उसके लिए हमें कई दफ़ा ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर, ज़्यादा बेटर क्वालिटी का प्रोसेसर हमें रिक्वायर होता है। लेकिन अब ये देख लेना कि एक तरफ आपको अगर आसानी मिल रही है और एक तरफ आपको अगर मेमोरी रिक्वायर हो रही है या प्रोसेसर अच्छे लेवल का चाहिए, तो अब ये ज़ाहिर है कि आपको कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज़ करना है। अगर आपको आसानी नहीं है तो ठीक है जी, आप चले मेमोरी बचा लेंगे, प्रोसेसिंग पावर जो है कम से भी आपकी वर्किंग हो जाएगी, लेकिन वो जो ईजी एनवायरनमेंट है डेवलपमेंट का वो तो फिर आपसे स्किप हो जाएगा, तो फिर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अब आप ये देख लें कि क्या करना है। इट आईडी मे बी टू कॉम्प्लेक्स फॉर बिगिनिंग प्रोग्रामर्स, कि अब ये डेफिनेटली स्टार्ट में जब आईडी को एक ऐसा एनवायरनमेंट है तो हमें पहले ये तो पता हो कि इसको ऑपरेट कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, तो ये तो हमें पहले नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जो भी हमारे पास वो आईडी किसी भी एनवायरनमेंट में आईडी, तो उसको पहले तो ये ना कि हमें चलाना कैसे चलाना तो सीखना है ना हमने। गाड़ी की भी बात करते हैं, गाड़ी भी अगर हमारे पास मैनुअल है या ऑटोमेटिक है तो स्टार्ट में हमें ये तो देखना है, अगर ऑटोमेटिक भी है कि ये वर्किंग इसमें कैसे करनी वो तो सीखना है। लेकिन अब वो जो है सिर्फ इतना हमारे पास नॉलेज रिक्वायर है कि जी हमने इसमें वर्किंग कैसे करनी है, वर्किंग कैसे करनी है, कैसे इसको इनिशिएट करना है। बाकी जो इसके प्रॉब्लम्स हैं वो तो ये एक इजी एनवायरनमेंट है, उसमें ये प्रॉब्लम जो है ये एनवायरनमेंट जो है आपको इजीली प्रोवाइड कर देगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो अब हमें ये देखना है कि एनवायरनमेंट जो है उसमें वर्किंग कैसे की जाती है, हमें इतना रिक्वायर है। तो ये स्टार्टिंग जो प्रोग्रामर्स हैं उसके लिए तो ज़ाहिर है ये सीखना तो है ना एनवायरनमेंट। सम आईडीज़ डू नॉट अलाउ यूज़र टू इंटरेक्ट विद दी डेटाबेस डायरेक्टली। अब कुछ आईडी ऐसी भी हैं कि आप जो एनवायरनमेंट जो है, जो सिस्टम लेवल पे जो एनवायरनमेंट है उसके साथ यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता। तो अब कई दफ़ा हमें रिक्वायर होता है ताकि हम इंटरनल उसकी फंक्शनैलिटी खुद गेट करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं क्या वर्किंग हो रही है, तो उसके लिए फिर ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा। लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे इंटरनल सिस्टम लेवल की नॉलेज की हमें ज़रूरत भी नहीं होती, हमें तो सिर्फ ये है कि जो हम वर्किंग कर रहे हैं वो वर्किंग आसानी से हो जाए, जो डाटा हमने पुट करना है वो डाटा पुट हो जाए, जो हमें रिक्वायरमेंट जो आउटपुट हमें चाहिए वो आसानी से हमें मिल जाए। कई दफ़ा हमें कंसर्न नहीं होता कि बैकग्राउंड में जो सिस्टम आर्किटेक्चर वो क्या है। ईच आईडी विल हैव ए यूनिक लर्निंग कर्व रिक्वायरिंग टाइम टू लर्न। अब इसमें ये डेफिनेटली लर्न करने के लिए हमें कुछ टाइम रिक्वायर होता है आईडी को सीखने के लिए। अब आईडी अगर एनवायरनमेंट अगर थोड़ा हमारे पास ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर रही है
तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये एनवायरनमेंट सीखने में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन अब ये फिर वही बात है कि एडवांटेजेस ज़्यादा हो जाते हैं। कैन नॉट ऑटोमेटिकली फिक्स एरर, स्टिल नीड नॉलेज टू कोड एफिशिएंटली। अब जाहिर है कि जो फीचर्स वो प्रोवाइड कर रहा है आईडी, जो फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो अब वो अगर लिमिटेड है तो हमें ज़्यादा फीचर, ज़्यादा फंक्शनलिटी रिक्वायर है, तो वो तो हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड डायरेक्टली नहीं कर रहा। तो फिर जो है फिर हमें उसी तरीके से मैनुअल एनवायरनमेंट में जाकर वर्किंग खुद करनी पड़ेगी एडवांस लेवल पे। तो वो हमें एनवायरनमेंट अगर आता होगा, वर्किंग आती होगी, डेवलपमेंट आती होगी तो फिर ही करेंगे। लेकिन डेफिनेटली ये हम एडवांस लेवल की बात कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग लेवल और एवरेज लेवल वो अगर हमें आसानी से प्रोवाइड कर लिया जाए तो ठीक है। जो फैसिलिटी हमें मिल रही है वो तो हमें अवेल कर लेना, बाकी जो फैसिलिटी अगर नहीं मिल रही तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो इनिशियल जो फैसिलिटीज़ हैं अगर वो भी हमें ना मिल रही हों तो फिर भी तो हमें मेहनत करनी ही है ना। तो जो फीचर्स हमें मिल रहे हैं तो उससे फ़ायदा तो उठा लिया जाए। कैन नॉट ऑटोमेटिकली फिक्स एरर, स्टिल नीड नॉलेज टू कोड एफिशिएंटली। ठीक है, वही है कि अगर इनिशियल लेवल के एरर्स हैं तो वो तो एनवायरनमेंट आपको शो कर रहा है, एरर मैसेज दिखा रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आप वर्किंग करके एरर्स को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास जो एरर्स जो हैं एडवांस लेवल के हैं तो ज़ाहिर है फिर तो हमें कोडिंग की तरफ जो है एफिशिएंटली ये नॉलेज हमारे पास होएगा तो फिर ही हम एरर्स को सॉल्व कर सकेंगे। अब एडवांटेजेस ये पहले आईडी का था, अब MS एक्सेस जो है अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। जब आप बात करते हैं कंपेयर विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी तो टेबल बनाया जा सकता है ना। तो अब जो है अगर टेबल ही है तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्किंग कर लें या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल हम बना लें, उसमें वर्किंग कर लें, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ही हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो फिर इस क्वेश्चन से आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज़ करेंगे तो फिर उसके हमारे पास कुछ एडवांटेजेस होंगे जब इसको कंपेयर करेंगे। तो एडवांटेजेस क्या हैं? क्विक एंड ईजी टू क्रिएट डेटाबेस सिस्टम। Microsoft Access is an excellent tool for creating personalized systems that have a database at their heart. It includes various wizards. ये डिफरेंट हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स हैं जिसकी मदद से आप आसानी से डेटाबेस बना सकते हैं। एक तो ये है कि मैनुअल हर चीज़ आपको खुद क्रिएट करनी है। जिस तरीके से आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। आप पहला स्टेप परफॉर्म करते हैं, कुछ इनिशियल बातें प्रोवाइड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लिक करते हैं, और इस तरह डिफरेंट स्टेप्स आप यूज़ करते हुए अपना जो गोल जो है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो अचीव कर लेते हैं। लेकिन उसमें ईजी टू यूज़ डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो इसमें भी एक्सेस जब इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर भी डिफरेंट विजर्ड्स अवेलेबल हैं, ईजी टू यूज़ डिफरेंट स्टेप्स, जिसकी मदद से आप डेटाबेस एप्लीकेशन जो है वो आसानी से और जल्दी बना सकते हैं। एंड वास्ट अरे ऑफ रेडिली अवेलेबल फंक्शनैलिटी, और बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी पहले से इसके अंदर मौजूद है जब आप विजर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एन एक्सपर्ट प्रोग्रामर स्पेशलाइजिंग इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, वी फाइंड दैट डेवलपमेंट टाइम इज़ अप्रॉक्सीमेटली half that needed for creating the same system using a different environment. अगर आप जो है इसमें कई दफ़ा आप विजर्ड्स की मदद से या MS एक्सेस की मदद से जब आप डेटाबेस डेवलप करते हैं तो नॉर्मली अब आप कोई और अगर एनवायरनमेंट इस्तेमाल करते हैं तो ये इसमें स्पीडी प्रोसेस है, और नॉर्मली हाफ टाइम जो है वो हाफ टाइम में अपने ये हम फंक्शनैलिटी गेट कर सकते हैं। अगला एडवांटेज जो है MS एक्सेस का, Microsoft Access produces very user-friendly applications through its comprehensive programming language VBA, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज VBA की मदद से Access जो है बड़ा easy to use environment और application जो है वो बना सकता है। You may find that you can produce a very basic database in Access yourself, but with a bit of magic from an expert VBA programmer, you can turn a database into a user-friendly application। और आप जो है बड़ा बेसिक जो है डेटाबेस वो तो आप आसानी से बना सकते हैं। और बेसिक का मतलब है कि बिल्कुल ही बेसिक नहीं है कि अच्छे लेवल की डेटाबेस ही हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो है आप किसी भी VBA प्रोग्रामर की मदद से इसको आप एडवांस एनवायरनमेंट यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। There are hundreds of examples of how we have used programming code in our client system to provide a user-friendly interface. The end result is always an easy-to-use system that fits around the way that your business works.
फिर हमारे पास अगला एडवांटेज, MS एक्सेस प्रोड्यूसेस फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टेबल डेटाबेस सिस्टम्स। अब हमने क्योंकि चैप्टर 1 के अंदर जो फीचर्स ऑफ DBMS पढ़ा था, उसके अंदर भी हमने जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज एक पढ़ी थी वो क्या थी, SQL। हमने उसके फ़ीचर की बात की थी। लैंग्वेज तो नहीं पढ़ी, वो अगले आप डिग्री में पढ़ेंगे, लेकिन इस हमने फ़ीचर की बात की थी। तो अब MS एक्सेस जो है एक फ्लैक्सिबल और अडॉप्टेबल डेटाबेस सिस्टम जो है वो प्रोड्यूस करता है, आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इट इज़ स्टिल मच क्विकर टू अमेंड थिंग्स इन एक्सेस। एक्सेस के अंदर जो है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स किसी और एनवायरनमेंट के वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, दैन इट इज़ इन अदर पैकेजेस। इन प्रैक्टिस दिस मीन्स दैट एक्सेस इज़ परफेक्ट फॉर द रियल लाइफ बिजनेस वर्ल्ड। MS एक्सेस यूजेस द SQL standard structure query language to perform different operation on the database. SQL is a standard language used in different relation databases में different relation databases जो environment है उसके अंदर standard language के तौर पर SQL इस्तेमाल की जाती है। इसका मतलब है कि अगर हम कोई और RDBMS इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके भी कंपोनेंट्स, उसका डाटा भी हम एक्सेस के अंदर जो है आसानी से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर रिलेशन डेटाबेस के बैकग्राउंड में जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ही है। वेल नोन सो यू कैन गेट हेल्प एंड सपोर्ट ईजीली। एक्सेस एंड इट्स VBA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन बाय मैनी डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज। ठीक है, जिस तरीके से स्टूडेंट अगर नॉर्मल एनवायरनमेंट में हम किसी भी बाइक की बात करते हैं या कार की गाड़ी की बात करते हैं और वो जो है वो काफ़ी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसके हमारे पास जो टेक्नीशियन जो एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी ज़्यादा अवेलेबल हैं। इसका मतलब है कि अगर हमें कहीं मूव कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो हमारे पास उसके जो मैकेनिक जो एक्सपर्ट जो हैं वो हर जगह अवेलेबल होते हैं। इसका ये भी तो एक फ़ायदा होता है ना। तो इसी तरीके से एक्सेस एंड इट्स VBA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज नोन बाय मैनी डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज। डिफरेंट जो डेवलपर्स जो हैं, प्रोग्रामर जो हैं, वो उनके पास इसका नॉलेज होता है। दिस मीन्स डैट इफ़ यू क्रिएट अ सिस्टम यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यू विल नॉट बी स्टक विद द पर्सन हु क्रिएटेड इट फॉर यू। आपको अब ये प्रॉब्लम नहीं है कि जिसने इसको क्रिएट किया है आप उसी के साथ आपको लिंक होना पड़े। बहुत ज़्यादा हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं कि जो आगे आपकी वर्किंग के लिए आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, एक से स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। One important point to note here though, you must make sure that you have the source files. source files होनी चाहिए। These will be MDB और .accdb। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेस की ही डेटाबेस की एक्सटेंशंस हैं डिफरेंट वर्जन के हवाले से। Another point to note here is that because Microsoft Office and VBA are so widely known, programmers rates are lower। ठीक है, ये भी एक टेक्निकल बात सी है कि जब डिफरेंट हमारे पास जो प्रोग्रामर्स अवेलेबल हैं एक एनवायरनमेंट के, तो डेफिनेटली फिर क्योंकि कंपटीशन आ जाता है, जो कंपटीशन आता है तो फिर वो फ़ायदा हो जाता है अगर हम कॉस्ट के हवाले से बात कर रहे होते हैं। तो ये आर लोअर दैन फॉर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अगेन कंट्रीब्यूटिंग टू ए लोअर कॉस्ट टू यू। ठीक है, ये भी हमारे पास इसका एडवांटेज बनता है। तो यहाँ तक जो है इस लेक्चर में जो है हमने यहाँ तक एडवांटेजेस की बात की है, और इसी लेक्चर को फिर आगे जो है इसी टॉपिक को अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ठीक है, इसी टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।